इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे सम न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द ऑपरेशनल एम्पलीफायर एप्लीकेशंस, बेसिकली लीनियर एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर जो हमारे सर्किट हैं ये सब मैंने अनसोल्व प्रॉब्लम है बोइलस्टेड की, वहाँ से ये सब मैंने पिक किए हुए हैं। तो डायग्राम पिक कर लिए हैं, बाकी प्रॉब्लम में वी आई की वैल्यू वगैरह कुछ दी हुई है, आउटपुट के लिए पूछा है ना। कहीं पर रेसिस्टेंस दिया हुआ है और फिर उसके आउटपुट पूछा है, तो इस तरह का है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। सामने एक सर्किट दिया हुआ है, अब हमें फाइंड आउट करना है वी नोट की वैल्यू क्या है। तो वी वन कुछ भी दिया है, तो सबसे पहले इसका एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखना होता है कि भाई इसमें हमारा जो सर्किट है वो किस तरह का एम्पलीफायर है। तो नेगेटिव फीडबैक दी हुई है, जैसे कि लीनियर एप्लीकेशन जितनी भी हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर की, उन सब में नेगेटिव फीडबैक होगी। ठीक है। अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो आउटपुट जो है वो आपका सैचुरेशन में आएगा। तो वो डिपेंड करता है कि उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव सैचुरेशन आएगा आउटपुट में। अगर वो नेगेटिव में आ रहा है डिफरेंस दोनों का, दोनों इनपुट दोनों जो इनपुट हैं उनका डिफरेंस, तो वो हमारा आएगा नेगेटिव सैचुरेशन में। तो अब यहाँ पर चलते हैं, अब यहाँ पर सर्किट देख रहे हैं। तो इस सर्किट में ये नेगेटिव फीडबैक दी हुई है। ओके, अब इसमें इनपुट कौन से पे दिया हुआ है। अगर यहाँ पर इस टर्मिनल पे इनपुट दिया होता है, यानी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये इन्वर्टिंग वाला है, इन्वर्टिंग टर्मिनल है। ये वाला टर्मिनल है नॉन इन्वर्टिंग। तो यहाँ पर इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो ग्राउंड है, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर हमने इनपुट हमारी यहाँ पर हमने अप्लाई की है। तो ये हमारा हो गया नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सीधा सीधा फार्मूला है वी नोट इक्वल्स टू 1 प्लस आर एफ। आर एफ है ये वाला रेजिस्टेंस जो फीडबैक वाला रेजिस्टेंस है, और ये आर वन, ठीक है, डिवाइड बाई आर वन, ओके, मल्टीप्लाई बाई वी इन या वी वन, यहाँ पर जो भी है। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे। आर एफ की वैल्यू है 360, ये 12, तो 31, तो 31 गेन आएगा इसका, 31 मल्टीप्लाई बाई वी वन की वैल्यू जो भी होगी, ठीक है ना, इस तरह का है। तो ये सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये, यहाँ पर अब जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, अगर उसमें फीडबैक रेजिस्टेंस को हम जीरो कर दें, ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन है उसका वी जीरो इक्वल्स टू 1 प्लस आर एफ डिवाइड बाई आर वन मल्टीप्लाई बाई वी वन। तो इसमें क्या किया है, आर एफ को जीरो कर दिया है। आर एफ को जीरो कर दिया है तो क्या हो गया, वी नोट इक्वल्स टू वी वन हो गया, सिंपल। बस इस एम्पलीफायर का, इसको बोलते हैं बफर एम्पलीफायर, है ना। तो इसका एम्पलीफायर का यूज़ है कि ये इसका जो इनपुट पे जो रेसिस्टेंस है वो बहुत हाई होता है, तो इसलिए इसे बफर एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं। तो आउटपुट वही आएगा, वी आउट इक्वल्स टू वी वन, जो भी इनपुट पे है, सिंपल है। ठीक है, तो बफर बोलते हैं इसको, यूनिटी फॉलोवर भी बोलते हैं, है ना, इस तरह का इनपुट फॉलोवर, यूनिटी फॉलोवर, यूनिटी गेन एम्पलीफायर। अब आते हैं इधर। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो स्टेज दी हुई हैं। तो एक पहला इस स्टेज को देखो क्या है, ठीक है, इसका आउटपुट आ जाएगा इस पॉइंट पे। फिर दूसरी स्टेज को देखना है, ठीक है, तो अलग अलग देखना है। तो पहले इनपुट आपने इधर दिया और यहाँ पर देखा इसका आउटपुट क्या आया। तो पहले सर्किट को आइडेंटिफाई करो, इस ओपैम्प को देखो। तो ओपैम्प के स्टेज को देख के आपने उसको स्टेज को डिवाइड कर लो, अगर इस तरह कास्केट फॉर्म में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा क्या है, ये बफर एम्पलीफायर है। तो यहाँ पर जो इनपुट है, ये जो इनपुट है 1.5 वोल्ट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1.5 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड स्टेज पे। तो सेकंड स्टेज है हमारी ये वाली। तो यहाँ पर 1.5 वोल्ट अब इसका इनपुट है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये अब एम्पलीफायर कौन सा है, ये एम्पलीफायर है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट आ रहा है, ठीक है। तो इसका फार्मूला है वी जीरो इक्वल्स टू माइनस आर एफ डिवाइड बाई आर वन मल्टीप्लाई बाई वी, जो भी इनपुट है ना। तो यहाँ पर 1.5 है। तो आर एफ 100 किलो ओम डिवाइड बाई 20 किलो ओम, तो कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाई 1.5, तो ये आ गया -7.5 वोल्ट। ठीक है जी, ये सोल्व हो गई प्रॉब्लम। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये यहाँ पर 3 स्टेज दी हुई हैं। तो यहाँ पर बफर एम्पलीफायर लगाया हुआ है, सिंपल है ना। तो यहाँ पर जो इसका इनपुट आ गया, ये आ गया 0.2 वोल्ट। तो यहाँ पर भी 0.2 वोल्ट, इस पॉइंट पे भी 0.2 आएगा, इस पॉइंट पे भी, यहाँ पर भी 0.2 हो गया। अब इन स्टेज को अलग अलग कर लो। आपको V2 निकालना है और V3 निकालना है, और बस ये दोनों निकालने हैं, ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, इसका इनपुट ये है, तो ये तो है हमारा
इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और ये वाला है हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो फार्मूला आ रहा है V2 इक्वल्स टू, तो पहले से स्टेज क्लियर कर लिया, एक दूसरी स्टेज ये बनेगी, तीन है एक स्टेज ये बनेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज का निकाल लो आउटपुट, उसके बाद इसको निकाल लो और उसके बाद इसको निकाल लो, ठीक है। तो इसका भी इनपुट 0.2 वोल्ट है, इसका भी इनपुट 0.2 वोल्ट है, पर ये इन्वर्टिंग इनपुट पे है, टर्मिनल पे है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है, तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो V3 इक्वल्स टू बनेगा 1 प्लस RF डिवाइड बाई R1, और जो भी इनपुट है इसका यहाँ पर 0.2 है, तो 200 किलो ओम डिवाइड बाई 10 किलो ओम, तो ये बना हमारा 20 है ना, 20 प्लस 1 21 हो गया, तो ये बन गया 21 मल्टीप्लाई बाई 0.2 वोल्ट। यहाँ पर ये आएगा V2 इक्वल्स टू माइनस RF डिवाइड बाई R1 मल्टीप्लाई बाई इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पर ये बना हमारा 200 डिवाइड बाई 20, तो ये बन गया हमारा 10, सही है। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 0.2 वोल्ट, तो ये आ गया 2 वोल्ट, माइनस का 2 वोल्ट आउटपुट इसका है, इसको फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो ये बनेगा 4.2 वोल्ट के अराउंड, ठीक है जी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कुछ इस तरह की, यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो स्लाइडर रेसिस्टेंस है ना, इसको वेरिएबल रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो इसकी रेंज, जो भी इसकी रेंज है, यानी रेंज का मतलब है ये 0 से लेकर 10 किलो ओम तक हो सकता है, सही है। अगर हमने स्लाइड को 0 पर रखा है 10 पे, तो आउटपुट कितना वेरी करेगा। तो एक बार इसकी वैल्यू को 0 किलो ओम ले लो, और एक बार इसकी वैल्यू को 10 किलो ओम लेके करना है। तो जब 0 किलो ओम लेंगे तो 10 प्लस 0 10 किलो ओम ही रहेगा। जब 10 किलो ओम लेंगे तो 10 प्लस 10 कितना होगा, 20 किलो ओम हो जाएगा, ठीक है ना। तो V0 इक्वल्स टू बनता है हमारा, ये हमारा RF है, और ये दोनों कंबाइंड होके मिलके बनाएंगे R1, ठीक। तो ये हमारा एम्पलीफायर है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो 1 प्लस RF डिवाइड बाई R1 मल्टीप्लाई बाई 0.5 वोल्ट, जो इनपुट वाली है ये वाली, है ना। तो पहला केस इसके लिए निकाल लेते हैं। तो 1 प्लस RF, तो RF है 200 किलो ओम डिवाइड बाई 10 किलो ओम, ये तो 0 लिया अभी, है ना, पहला केस के लिए। तो फर्स्ट केस 0 किलो ओम और सेकंड केस जो है हमारा 10 किलो ओम, तो हमारी आउटपुट की रेंज आ जाएगी। तो 200 डिवाइड बाई 10 20, तो 21 मल्टीप्लाई बाई 0.5 वोल्ट आया। पहला केस तो यह है। दूसरा केस है, अगर इसको 10 किलो ओम कर दें इस वाले रेसिस्टेंस को, जो वेरिएबल रेसिस्टेंस है, तो ये कितना हो गया, 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20 किलो ओम, है ना। तो 200 किलो ओम डिवाइड बाई 20 किलो ओम, तो इस बार आएगा हमारा 11 जो गेन आएगा, ठीक है। तो 200 डिवाइड बाई, है ना, तो ये हो गया 200 डिवाइड बाई 20, तो 200 डिवाइड बाई 20 10 प्लस 1 11 मल्टीप्लाई बाई 0.5, ठीक है। तो जैसे जैसे रेसिस्टेंस ये बढ़ाते जा रहे हो R1 वाला, वैसे वैसे ही हमारा गेन क्या है, जो रिड्यूस होता जा रहा है ना, और सो आउटपुट वोल्टेज भी रिड्यूस होगी। तो इस तरह का, तो ये हो जाएगा हमारा 5.5 वोल्ट, और ये आएगा 10.5 वोल्ट बस। तो ये है जब जब ये रेसिस्टेंस है 0 किलो ओम पे, और ये वाला है तब जब रेसिस्टेंस है हमारा 10 किलो ओम, ये वाला स्लाइडर वाला है, ठीक है। तो इस तरह से निकालना है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये। अच्छा, अब तक हमने देखा था अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे इनपुट अप्लाई करते हैं तो डिफरेंस एम्पलीफायर बन जाएगा। किसी एक इनपुट पे करते हैं तो वो हमारा उस पार्टिकुलर जो इनपुट है, टर्मिनल है, वो एम्पलीफायर बन जाएगा। जैसे यहाँ पर ये है, ये उस पर पॉजिटिव पे दिया हुआ है, और यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने जो अब तक हमने सोल्व किया था नेगेटिव फीडबैक वाला, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक है। अब ये जो हुआ है ये गलती से हुआ है, ठीक है। अगर एक्चुअली एक तो सिलेबस में नहीं है ये वाला, अगर सिलेबस में भी है और एग्ज़ाम में भी आ जाता है, सिलेबस में नहीं है वैसे तो, पर एग्ज़ाम में अगर पॉजिटिव फीडबैक आ जाता है तो V0 इक्वल्स टू हमारा पॉजिटिव पे इनपुट दे रहे हैं कुछ, तो ये हमेशा पॉजिटिव सैचुरेट रहेगा, ठीक है। अगर ये गलती से हुआ है तो गलती से है, तो ये वैसे बॉयल स्टेट से उठाया मैंने, तो गलती हो सकती है बॉयल स्टेट में। तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको माइनस कर लो और इसको प्लस कर लो,
ठीक है, तब तो सोल्व कर लेंगे। अगर यहाँ पर प्लस और इसको माइनस लेके चलोगे तो V0 जो है हमारा हमेशा पॉजिटिव सैचुरेशन में ही आएगा। ठीक है, तो अभी इस कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पर 0 प्लस है कुछ भी और पॉजिटिव आपने फीडबैक दी हुई है ना, यहाँ पर 0 प्लस है इधर इस पर, ये तो ग्राउंड से कनेक्ट है, तो 0 प्लस दिया हुआ है और ये पॉजिटिव फीडबैक है, तो इसका मतलब है आउटपुट आपका पॉजिटिव सैचुरेशन में रहेगा। ठीक है ना, तो इसको चेंज कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। अब हमारी नेगेटिव फीडबैक हो गई, अब लीनियर एप्लीकेशन में यूज़ होगा, तो अब ये समर बन जाएगा। ठीक है, तो V0 इक्वल्स टू हमारा बनेगा, तो अब ये एम्पलीफायर हो गया, हमने इसको हटा दिया, इस पर लगाया हमने इधर, इसको हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल कर दिया, तो ये माइनस RF डिवाइड बाई R1, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2, इसको R3, तो जैसे भी R1 R2 R3 मानने हैं उसी करस्पॉन्डिंग वोल्टेज भी लेनी है इनपुट पे, तो RF डिवाइड बाई R1 मल्टीप्लाई बाई 0.2 माइनस, अच्छा यहाँ पर वोल्टेज पे 0.2 है, यहाँ पर माइनस 0.5 है, तो ये प्लस हो जाएगा, फिर RF डिवाइड बाई R2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 यानी V2 प्लस RF, और RF के यहाँ कोई वैल्यू नहीं दी हुई है पर उसमें प्रॉब्लम में दी हुई है, मैंने बस यहाँ पर डायग्राम में उठा लिया था। तो सपोज करो 33, 22, 12 मान लेते हैं, 66 किलो मान लेते हैं, है ना, तो आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो RF डिवाइड बाई R3, अच्छा ये प्लस में है तो ये माइनस में रहेगा, ठीक है, नेगेटिव में आना सारा, तो माइनस RF डिवाइड बाई R3 मल्टीप्लाई बाई 0.8, तो इस तरह का। तो यहाँ पर नेगेटिव थी तो इसको पॉजिटिव रखा, बाकी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, आउटपुट भी आपका माइनस में आएगा, है ना, 180 आउट ऑफ फेस आएगा, इस तरह का। अब RF की वैल्यू 66 रख के और R1 की वैल्यू करस्पॉन्डिंग जो भी है R1 R2 R3 इनकी वैल्यू रख के इसको सोल्व कर लेंगे, ये सोल्व हो जाएगा। तो ये समिंग एम्पलीफायर है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर एक कोई इन्वर्टिंग टर्मिनल है या हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, उसमें एक से ज़्यादा इनपुट है किसी एक टर्मिनल पे, तो वो समर बन जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही दोनों टर्मिनल पे मल्टीपल इनपुट हैं तो वो समर एडर दोनों। ठीक है, तो जो पॉजिटिव वाला है जो उस पर इनपुट हैं उसमें से जो सारे इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिए गए इनपुट हैं वो सारे माइनस होंगे। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू गेन। ठीक है जी, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी ये तो एक हमारा ये है, एक हमारा स्टेज ये है और एक स्टेज ये है। तो पहले फर्स्ट स्टेज पर जाते हैं। तो यहाँ पर इसको देखते हैं कि यहाँ पर -20 मिली वोल्ट दिया हुआ है, तो इधर क्या है इस टर्मिनल पे -20 मिली वोल्ट। अब ये दोनों इनपुट दिए हुए हैं यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पे, तो ये बन गया हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, पर ये इन्वर्टिंग समर है ना, समर है, ये दोनों जो है ऐड हो रहे हैं। तो इसका आउटपुट जो आएगा यहाँ पर, इसका आउटपुट को नाम देते हैं V01, इस आउटपुट को नाम देते हैं V02 और इसको आउटपुट को V0 रहने देते हैं। ठीक है जी, तो V01 इक्वल्स टू क्या बनेगा, जो हमने अभी समर वाला पर सोल्व किया है, तो इक्वल्स टू RF यहाँ पर 600 है, तो -600 किलो ओम डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 25 मिली वोल्ट। एक के लिए हो गया, अब दूसरे के लिए तो माइनस, पर यहाँ पर भी माइनस है ना, ये तो इधर प्लस वाली थी, यहाँ पर माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 600 किलो ओम डिवाइड बाई 30 किलो ओम मल्टीप्लाई बाई 20 मिली वोल्ट। इसको सोल्व कर लेंगे, V01 की वैल्यू आ जाएगी। फिर V02 के लिए, V02 जस्ट एक बफर है, ठीक है ना, तो -20 मिली वोल्ट यहाँ पर आएगा, V02 इक्वल्स टू, बफर है सिंपल। अब ये समर बन गया, अब सेम केस यहाँ पर करना पड़ेगा, तो जो भी V01 निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, ये 25 है और ये 15 है, तो 15 4 40 40 मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो -1 वोल्ट। अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, V01 की कुछ वैल्यू आएगी। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ V0 निकालने के लिए इक्वल्स टू 300, तो माइनस इन्वर्टिंग पे है, तो -300 किलो ओम है ना, RF डिवाइड बाई ये वाला 30 किलो ओम
मल्टीप्लाई बाई V01, फिर माइनस 300 किलो ओम डिवाइड बाई यहाँ पर 15 किलो ओम है, और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर -20 है, ठीक है। तो ये -20 मिली वोल्ट, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाली टर्म माइनस में रहेगी, ये वाली टर्म प्लस में रहेगी, और जो भी आएगा वो हमारा विजुअल आ जाएगा। तो इस तरह सोल्व करना है, ठीक है जी। चलिए इसको यहीं छोड़ते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।